हेलो बच्चों, मैं आपका टूअर सर। क्लास 11th के लिए जो है आपका स्टार्ट हो चुका है सेशन 2026 वाले के। ठीक है। जो बच्चे इस बार 10th का एग्जाम दे चुके हैं या अभी बच्चे सीबीएसई वाले या फिर और भी बोर्ड वाले अगर दे रहे हैं या देना बाकी है तो आप दे लीजिए। उसके बाद जो है अच्छे से आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चे अभी जो है एग्जाम दे करके फ्री महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आप लोग घूम रहे हैं इधर उधर, तो आप ज्यादा नहीं 2 घंटे समय जरूर निकालिए। ठीक है। क्योंकि इस सेशन का जो है अप्रोक्स आपका 30 लेक्चर आपका बेसिक जाएगा। और ये मैथमेटिक्स आपको किसे करना चाहिए। ठीक है। अगर वो बच्चा 9th में है तो वो भी कर सकता है, 10th में है वो भी कर सकता है। अगर 10th का एग्जाम देने के बाद बच्चा 11th में आ गया है तो वो भी बच्चा आ सकता है। ठीक है। उसको तो आना ही पड़ेगा क्योंकि उसे जेई का तैयारी करना है। तो जेई का तैयारी करने के लिए मुझे कुछ कुछ फंडामेंटल मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कौन कौन से टॉपिक है वो मैं इसमें कवर करूंगा। ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक आपको किस तरीके से काम करेगा। ठीक है। जैसे आपका सिलेबस जो है एनसीईआरटी, ठीक है, वो आपका जेई के अकॉर्डिंग नहीं है। क्लास 11th का एनसीईआरटी या 12th का एनसीईआरटी सिर्फ बना करके सोचो कि हम जेई मेंस भी निकाल लें तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है। वो सिर्फ नीट वाले बच्चे जो हैं उतना मैथ्स बना सकते हैं। ठीक है। और वो भी नीट वाले बच्चे भी कहते हैं कि सर मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है। तो नहीं, उन्हें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है नीट वाले बच्चों के लिए, फिजिक्स में जो रिक्वायरमेंट होती है 11th-12th मैथमेटिक्स के लिए रिक्वायरमेंट हो जाता है जो एनसीईआरटी सिलेबस डिफाइन किया गया वो। बट आप लोग जो हैं जेई वाले बच्चे जो मैथमेटिक्स करने वाले हैं, ठीक है, जिनका मैथमेटिक्स रहने वाला है, ठीक है, तो इसमें जो है आपका एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना पड़ेगा। साथ में आप एक अच्छे से बुक उठा लीजिए या फिर किसी तरह का आप असाइनमेंट डील कर सकते हैं सिस्टमैटिक वे में। ठीक है। मेरा जो है आपका एक सिस्टमैटिक वे में एक रूल्स के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट जाएगा। ठीक है। तो ये जो है बेसिक टॉपिक कुछ मैंने बताया है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करेगा। मान लीजिए ये 10th है और ये 11th है। 10th में आपने आईसीएसई बोर्ड से अगर किया होगा तो बहुत सारी चीजें आपको मिलता जुलता रहेगा। लेकिन जो बच्चे स्टेट बोर्ड के होते हैं या सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो होते हैं उनमें जो है थोड़ी सी कमी होती है आईसीएसई वाले के अकॉर्डिंग या आईजीसीएसई के अकॉर्डिंग। ठीक है। थोड़ी चीजें क्या होती है ना, बच्चों को जो है स्टार्टिंग में अलग अलग बोर्ड अपने अपने पेरेंट्स अपने अपने अकॉर्डिंग से डाल देते हैं, तो बच्चे भी उसी में ढल जाते हैं। ठीक है। अगर तुम पढ़ रहे हो स्टेट बोर्ड से और तुम्हें सलीना या फिर पियर्सन का बुक दे दिया जाएगा बनाने के लिए 9th-10th में, तो आप खुद बोलोगे कि सर ये मेरा सिलेबस का नहीं है, हम इसे नहीं पढ़ेंगे। बोलते हो या नहीं बोलते हो। बट आप ही का एज का बच्चा, आपके बगल का घर का बच्चा, ठीक है, वो आईसीएसई में है और वो बच्चा आपसे 10 कदम आगे है। तो बताओ, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा कि नहीं करना पड़ेगा, सीबीएसई बोर्ड वाले और स्टेट बोर्ड वाले। तो वो उस टॉपिक को जो है कवर करना है मुझे जो आपका सिलेबस में 9-10 में था कुछ नहीं था, और आपको 11th में जो है आपको कुछ अलग सिलेबस है। और आपका जो ये प्री फाउंडेशन जो है आपका जो 9-10 में चलता है वो टॉपिक अलग होती है, ये बेसिक अलग है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बैलेंस बनाना है आपको कि मुझे जो है आईआईटी जेईई का एग्जाम देना है ना, आपको तो ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये चीजें जो है क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं इस बार जो 12th में गए हैं किसी तरीके से 11th नहीं किया है या 11th का जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट थी उन्हें पूरा नहीं हुआ है, तो ये लेक्चर जो है आप उसे कवर कर सकते हैं। आप जो है एक टॉपिक वाइज, हमारा बहुत सारा टॉपिक है तो इसमें आपको लगभग 30 लेक्चर चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, हर एक लेक्चर्स को बारी बारी से देखना है। ठीक है। इसे मैं क्या करूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा एक फंडामेंटल मैथमेटिक्स करके अलग से। ठीक है। तो हम लोग आते हैं, फिर मैं बताऊंगा लास्ट में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। पहले टॉपिक्स पे आते हैं। हमारा क्लास 11th जो सिलेबस है एनसीईआरटी ने जो डिसाइड किया है वो अलग है। ठीक है। उसके पहले भी बहुत सारा चीजें पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है हमें, वो जेई के अकॉर्डिंग पढ़ना है मुझे। ठीक है। तो जेई मैथमेटिक्स में इनडायरेक्ट वे में जो है मुझे यूज होता है। ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले और स्टेट बोर्ड वाले ये ध्यान देंगे।
उनके सिलेबस में ऐसे बहुत सारी चीजें जो है नहीं दिया गया है, बट आईसीएसई में दिया गया है। वो बच्चे हमेशा आगे रहते हैं, अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उनका ही 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आप खुद ही सोचो स्टेट बोर्ड वाले और सीबीएसई वाले, क्या कि मेरा तो एक सिलेबस भी कम है और मुझे मेहनत भी नहीं करना है, तो फिर कैसे रिजल्ट होगा? संभव है क्या? नहीं होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। तो क्लास 11th में मैथमेटिक्स में हमारा ये जेई का जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, ये 11th प्लस 12th दोनों बच्चे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फंडामेंटल मैथमेटिक्स में हम लोग पहला टॉपिक स्टडी करेंगे, सम इंपॉर्टेंट नोटेशन सिंबल्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे हमारे मैथमेटिक्स में जो है बहुत तरह का नोटेशन नया नया आएगा। ठीक है, तो उस नोटेशंस का क्या काम है, वो नोटेशन मुझे नेक्स्ट टॉपिक में किस तरीके से वो यूज होगा, मेरे माइंड में क्या क्लिक करेगा या नहीं करेगा, उस पे क्या जेई का क्वेश्चन बनता है, या हायर मैथमेटिक्स में वो भी यूज होता है, या हमारा बीटेक का सिलेबस में यूज होता है। तो ये सारे चीजों को ध्यान रखते हुए आपको इसमें कवर किया जाएगा, बहुत सारे नए नए आपको नोटेशन मिलेगा। ठीक है, तो नोटेशंस क्या होता है, उसका क्या एक मीनिंग बताता है, नोटेशंस का सिंबल क्या होता है ना। अब चीजें क्या होता है आपका, उसका साथ में एप्लीकेशन समझना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आप लोगों ने पढ़ा है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसे मैं फिर से रिकॉल करवाऊंगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, आपने क्लास 9th में और 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो दो वेरिएबल्स चाहिए तो मुझे दो इक्वेशंस मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी, ताकि हम उन दोनों वेरिएबल्स का क्या करते थे, वैल्यू फाइंड आउट कर पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे तो हमें दो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि दो वेरिएबल्स का हो, या थ्री वेरिएबल्स का हो, या मोर देन टू वेरिएबल्स का हो, ये मुझे पता नहीं होगा। ठीक है, आपने क्लास 10th में ओनली टू वेरिएबल्स पे स्टडी किया है, उसी पे काम किया है, बट मुझे 11th में थ्री वेरिएबल या फोर वेरिएबल भी पर भी काम करवा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए मुझे एक नया टॉपिक आता है डिटरमिनेंट, तो इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी, जो आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, या ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है। आइडेंटिटी का मतलब अलग होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा अलजेब्राइक आइडेंटिटी होता है, उसी तरीके से हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे और इसका एप्लीकेशन समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे ये समझना है कि ये जो टॉपिक है, मुझे आने वाला क्लास 11th या 12th का सिलेबस जो जेई का पोर्शन में है, वो कितने यूज होने वाला है। ठीक है, ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंशियल, फिर हमारा है लॉगरिथमिक, फिर हमारा है पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको नया नया सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, बट जो आईसीएसई वाले बच्चे हैं उन्हें पता है। ठीक है, क्योंकि उनका सिलेबस में ऑलरेडी दे रखा है और उन्होंने काम कर रखा होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी जो है बच्चे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, स्टेट बोर्ड वाले और सीबीएसई वाले, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। ठीक है, रिजल्ट आने से पहले तक। ऐसा नहीं कि सर अभी रिजल्ट आया नहीं है, अभी मैंने तो 10th का एग्जाम ही दिया है, थोड़ा सा घूम लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, वो भी करो। और साथ में चीजें क्या है, आप क्या है स्क्रीनशॉट लेते जाओ, कहीं भी पढ़ लोगे, फिर अपना घर पे और नोट्स कर लो, कहीं भी हो तो, है ना। फिर क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। फिर बेसिक फंक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे, नंबर सिस्टम हो जाएगा। अब इस नंबर सिस्टम के बाद हम लोग आएंगे सेट थ्योरी पे। सेट थ्योरी के साथ साथ हम लोग इसी चीज को एक फिगर वे में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरवल, इनइक्वालिटी एंड रूल ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिर्फ क्लास 11 सॉरी क्लास 10th में या 9th में इक्वेशंस के बारे में। यहाँ पे दो चीजें हम लोग समझेंगे, एक एक्सप्रेशन होता है, एक इनइक्वेशन होता है, दो चीजें हम लोग एक्स्ट्रा सीखेंगे। ठीक है, फिर हमारा है बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, एंड एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस जो है हमारा तीन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के लिए, या एक जो हमारा गिवन होता है, हम तीन स्टेटमेंटों से पास करते हैं, चाहे तो वो मेरा एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन बनेगा,
तो हो सकता है इक्वेशन या इन इक्वेशन से वो किसी भी कंडीशंस पे वो क्वेश्चन हमसे किया जा सकता है या कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक फंडामेंटल में बेसिक इनइक्वालिटी साइन स्कीम फॉर पॉलिनोमियल या रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बेसिक से एकदम इनइक्वालिटीज के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में साइन स्कीम के बारे में स्टडी करेंगे। ये साइन स्कीम क्या होता है, जैसे आपने इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया तो इक्वेशन जो होता है एक करस्पॉन्डिंग जीरो हम लोग करते हैं। इक्वेशंस कहता है कि इस इक्वेशंस का चाहे वो आपका अलजेब्राइक हो, ट्रिमेटिकल हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, समथिंग समथिंग जितने टाइप का भी इक्वेशन होता है, इक्वेशंस का मतलब ही कहा जाता है कि वो किस पॉइंट पे जीरो होने वाला है, वो पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं। इक्वेशंस का मतलब ये होता है। बट यहाँ पे इन इक्वेशंस की बात होती है, इनइक्वालिटी की बात होती है, तो इसमें चलता है बातें चाहे वो 12 की बात करें या छोटा का और साथ में जीरो के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक एंड मॉडुलस इक्वेशंस, ठीक है। तो इस चीजें जो है हम लोग ध्यान देंगे मॉडुलस के बारे में। फिर अगला टॉपिक है आपका मॉडुलस स्क्वायर रूट एंड इट्स इक्वेशन एंड इट्स इनइक्वेशंस, ठीक है। हम लोग जो स्टडी करेंगे इक्वेशंस के बारे में, इन इक्वेशंस के बारे में, मॉडुलस को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। आप हर सब्जेक्ट में ये यूज करोगे, आपको फिजिक्स में भी यूज हो रहा है, ये मैथमेटिक्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। आगे जो है बेसिक ट्रिग्नो स्टार्ट करने के बाद आफ्टर 2 या 3 लेक्चर्स के बाद कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, 1-2 मिनट का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने बताया आपको ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स में जो है आपका इतना रिक्वायरमेंट है, जो कि आपका जेई का ब्रिज, मतलब जैसे बोलते हैं ना किसी तरह का मुझे बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, तो मुझे पिलर डालना पड़ता है, हैवी पिलर जितना डालोगे उतना ऊपर खींचोगे। तो ये जितना अच्छा आपका बेसिक बिल्डअप होगा मैथमेटिक्स का, आप उतना ही अच्छा करोगे। ये जो बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हो आपका जेई मैथमेटिक्स के साथ साथ जेई फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, समझ रहे हो। और ये सेशन जो है आप कंटिन्यू रखना और मुझे उम्मीद है कि आप रखोगे और साथ में आप अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, कि ताकि उन्हें भी हेल्प हो पाए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि लाइव भी आऊं, ठीक है। तो चीजें क्या है, मेरी कुछ कंडीशंस है लाइव आने के लिए। जब तक 5000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाता है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर नहीं कर देते हैं, तब तक हम लाइव नहीं आएंगे, ठीक है। आप 5000 सब्सक्राइबर कर देते हो, उसके बाद जो है हम एवरी डे लाइव एक सेशन जरूर लेंगे, ठीक है। आप लोग जो है नेक्स्ट आते हैं सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस क्या है 11th का और जे का समझिएगा, वो तो मैंने स्टडी किया या मैंने बताया टॉपिक्स जो है वो आपको सिर्फ फंडामेंटल मैथमेटिक्स, जो बच्चे 9th का भी हो या 10th का भी हो या 11th में इस बार आए हैं वो भी, वो टॉपिक कोई भी पढ़ सकते हैं। आफ्टर 30 लेक्चर्स जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पहला टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो ये भी आपका 25 to 30 लेक्चर जाएगा, ठीक है। अलजब्रा ये भी 30 to 35 लेक्चर चला जाएगा। एक लेक्चर मीन्स 1.5 आवर, 1.5 घंटे का लेक्चर, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपका पढ़ना होता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। फिर आपका बेसिक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपका 12th में भरपूर मिलेगा, ठीक है। सिर्फ 11th में इंट्रोड्यूस किया है 3 डायमेंशंस के बारे में। फिर छोटा छोटा चीजें दिया है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में है। मैथमेटिकल रीजनिंग न्यू एनसीईआरटी में रिमूव कर दिया है, ओल्ड वाले में है, तो मैं न्यू और ओल्ड की बात नहीं करूंगा, मैं सारा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। आप जो है पढ़ना रहेगा पढ़िएगा, नहीं पढ़ना रहेगा नहीं पढ़िएगा, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग फिर हमारा क्या है स्टैटिक्स का एंड प्रोबेबिलिटी का, जेई में हालांकि है ये सिलेबस में, ठीक है। तो आपको ये सारा सिलेबस है 11th के, बस इतना ही 8 टॉपिक। फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ठीक है। सॉरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग बेसिक्स का क्लियर करेंगे, है ना। पहले सिंबल्स के बारे में और नोटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या मुझे सिंबल और क्या क्या नोटेशन है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड धन्यवाद।